हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि सभी जानते हैं कि आरआरबी पीओ की नोटिफिकेशन आ गई है एंड आरआरबी क्लर्क की भी। तो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आज मैं आप लोग को पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी फॉलो करिए और आप एकदम आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो आरआरबी पीओ में क्या होता है, सबसे बड़ा आप लोग को बेनिफिट ये मिलेगा कि उसमें इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है। इंग्लिश प्री एग्जामिनेशन में नहीं आता है, ठीक है। और मेंस में इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन रहता है, तो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वो मतलब क्वालिफाई करना, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ये आप लोग को बेनिफिट कर सकता है आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम, ठीक है। आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों, ठीक है। तो देखो नोटिफिकेशन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आ गया है और ये अगस्त में हमारे एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। देखो अगस्त में प्री एग्ज़ाम होंगे और ठीक है, अगस्त में प्री एग्ज़ाम होंगे और ये उसके बाद सितंबर लास्ट में मेंस एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। तो ये दिया है ना, आपको देखना है। देखो अब ये 2 महीने, देखो जो आपके 2 मंथ्स बचे हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि आप लोग का देखो प्री निकालने का अगर देखो एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में पहुंच पाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू में पहुंच पाएंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू में पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आप किसी चीज़ को मतलब टेक ऑफ ग्रांटेड मत लीजिएगा कि हाँ चलो हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं और प्री को ऐसे ले लेते हैं, प्री तो ईजी आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। देखो आप लोग को पता हो या ना पता हो, लेकिन कट ऑफ निकालने के लिए इसके आपको पता है बहुत से बच्चे मेंस की पूरी प्रिपरेशन होती है पर प्री नहीं निकलने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ जाता है। देखो उसमें क्लैरिकल आरआरबी क्लैरिकल में तो 70 प्लस 75 76 80 में मैं बता रही हूँ, ऐसे कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत से नए मतलब न्यूली जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं, वो एक पेपर देखेंगे और लगता है अरे ये तो प्लस माइनस ये बहुत ईजी आ रही है तो ये तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं बता रही हूँ आपका प्री भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करिए बच्चों कि आपका मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाए, क्योंकि देखो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, ठीक है। ये पीओ हो या फिर क्लैरिकल हो, ठीक है, दोनों में। तो देखो उसका सिलेबस क्या होता है, रीजनिंग दोनों में सेम सिलेबस होता है, इस रीजनिंग और क्वांट, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट, ठीक है। इसमें भी रीजनिंग और क्वांट दोनों, ठीक है। पीओ और क्लैरिकल दोनों का सेम होता है। 40 मार्क्स के आते हैं, 40 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें कंपोजिट टाइम मिलता है, ठीक है, इंडिविजुअल टाइम नहीं मिलता है। और आपको दोनों में अलग अलग मतलब क्वालिफाई करना है, ठीक है। कट ऑफ दोनों मतलब कट ऑफ दोनों का क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग पूरा 40 में 40 कर ले रहे हैं और उसके बाद इसका मान लो 20 क्वेश्चन कर रहे हैं और कट ऑफ नहीं क्लियर हो, तो ऐसा नहीं है। दोनों में बराबर मतलब अलग अलग कट ऑफ बनती है, फिर ओवरऑल कट ऑफ भी आप लोग को क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो रीजनिंग में देखो रीजनिंग और देखो मेन क्या होता है, ये पज़ल, ठीक है, पज़ल आते हैं। रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है, ये आरआरबी पीओ मतलब पीओ में नहीं, सभी बैंक के सिलेबस सेम ही होते हैं। इसमें ये देखो पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये सब आता ही है। इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, मिसलेनियस, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डीआई, इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक, मिसलेनियस, ठीक है। तो देखो आपको इस 2 महीने में क्या करना है, मैं इतना मान के चल रही हूँ कि आप एकदम फ्रेशर नहीं हैं। आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके अगर आप टारगेट किए होंगे कि हाँ मुझे आरआरबी पीओ निकालना है, तो अभी तक आप एकदम फ्रेशर नहीं हैं, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं, सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, आप वो मतलब सारा वो कंटेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अलग अलग मैं मान के चलती हूँ कि आप वो मिसलेनियस के जितने भी मतलब टॉपिक होते हैं, जैसे कि वो परसेंटेज, ये सब आप लोग को आते हैं, ठीक है। परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम, और फिर उसके बाद जो भी मतलब सिलेबस में है
वो सारे आते हैं, ठीक है। टाइम, वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे मिसलेनियस टॉपिक है ना, ठीक है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है, अगर आपका बेसिक नहीं भी क्लियर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर बेसिक क्लियर तो वेल एंड गुड है, ठीक है। मिसलेनियस आप लोग को बहुत बच्चे सोचते हैं कि मिसलेनियस मैं नहीं करके आऊँगा, लेकिन कट ऑफ इतने हाई जाते हैं ना कि दो तीन क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि तभी आप मतलब कंपटीशन बीट कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं आते हैं या फिर कोई चीज़ हम छोड़ देंगे, ये दिमाग में मत रख के चलो। हाँ, अगर आपका मान लो ये मिसलेनियस के टॉपिक जैसे कि वर्क, टाइम डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस, ये सब अगर नहीं तैयार है आपका, बोट स्ट्रीम, ठीक है, अगर नहीं प्रिपरेशन है, तो आप इतने की प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि इतने से नहीं, इसमें 40 मार्क्स लाओगे, ठीक है, और ये सिर्फ 10 मार्क्स के आते हैं, इसमें 30 मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पर यह है कि एकदम प्रॉपर सही ढंग से करना, कोई भी गलती नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखो इन 2 मंथ्स में क्या करना है, पहले देखो जितने भी साइट हैं, देखो कौन कौन से साइट हैं बताते हैं। अड्डा क्या है, ठीक है, अड्डा है, अड्डा 247, ठीक है। ऑली बोर्ड है, ठीक है, और क्या, ऑली बोर्ड है, ठीक है। टेक्स्ट बुक है, और उसके बाद है ये क्या बोलते हैं, करंट अफेयर फंडा है, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक है, ये सब, ठीक है। IBPS गाइड पे तो बंडल PDF मिलते हैं, ठीक है। तो इन सब से आप डेली देखो, डेली 10 पज़ल करो, और इतना भी टफ वाला मत करना कि हाँ जिस पज़ल में 1 घंटे लगते हैं, ठीक है। इजी प्री लेवल सब पे फ्री आता है, ठीक है। अड्डा पे डेली फ्री क्विजेज आते हैं, ठीक है। ऑली बोर्ड पे भी फ्री क्विजेज आते हैं, प्रैक्टिस मॉक पे भी फ्री क्विजेज मिलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक में तो इतने क्विजेज आपको मिलेंगे कि वो ख़त्म ही नहीं होंगे कभी, ठीक है। अगर आप डेली का वो सारे सिर्फ मॉक्स लगाते हो ना, ठीक है, जो फ्री मॉक्स होते हैं, ठीक है, पर डेली रेगुलर बेसिस पे लगाना। अब ये नहीं कि आप 10 दिन लगा रहे हो फिर उसके बाद छोड़ दे रहे हो, या फिर 2 दिन लगा रहे हो फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे वीडियो देखने लग रहे हो हाउ टू क्लियर बैंकिंग एग्ज़ाम, ठीक है। ये सब नहीं करना। देखो आप क्या करो, देखो मेंस की भी प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। आप अगर 4 घंटे मेंस को दे रहे हो, ठीक है, मेंस को भी देना ही पड़ेगा। 4 घंटे मेंस को दे रहे हो, ठीक है, तो 2 घंटे प्री को दो ही, 2 से 3 आवर, ठीक है, 2 से 3 आवर प्री एग्ज़ाम को दो, ठीक है। और देखो मेंस की भी प्रिपरेशन साथ में करते रहो बच्चों, क्योंकि GA बहुत वास्ट आता है। इसमें वास्ट नहीं, मतलब आप रेगुलर बेसिस पर अगर नहीं रहेंगे ना बच्चों, तो GA आपको नहीं, मतलब समझ नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन आया क्या है। तो इसलिए रेगुलर GA आप पढ़ते रहिए, ठीक है, करंट अफेयर, ओके। तो देखो इसमें क्या करो, जितने भी साइट्स हैं, जैसे कि प्रैक्टिस मॉक में फ्री क्विजेज़ जो आते हैं, ठीक है, अड्डा पे फ्री क्विजेज़ आते हैं, ठीक है, डेली आते हैं, और इन सबों के कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आप अगर सोचोगे कि थोड़े दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है, घबराना नहीं है, वो इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा कि वो ख़त्म नहीं होंगे कभी, ठीक है। सारे एक आप क्विजेज़ लगा डालो, ठीक है, जितने भी क्विजेज़ हैं, ठीक है। अगर 2 to 3 आवर भी पर डे दे रहे हो ना, तो आराम से तुम्हारा निकल जाएगा प्री, ठीक है। तो और इस समय क्या करो, देखो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आएंगे कि ये डेली प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेशन, डेली 10 पज़ल, डेली 20 पज़ल, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वीडियोस का पूरा एकदम बंडल मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर नहीं जाना है, ठीक है। उस पर क्यों नहीं जाना है, मैं रीज़न बताऊँ। देखो वो जो भी मतलब फैकल्टी तो अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ कि फ़ैकल्टी नहीं अच्छे हैं, ठीक है, वो फैकल्टी तो अच्छे हैं, पर क्या करेंगे, वो मान लो एक पज़ल करवा रहे हैं, ठीक है, तुम पहले उनका पज़ल देख रहे हो, ठीक है, फिर उसका अपने से करो। उसमें टाइमर कैसे तुम डिसाइड करो कि टाइमर सही चल रहा है कि नहीं मेरा, ठीक है। तो इससे, क्योंकि देखो पज़ल बहुत ईजी आएंगे, सब सारा खेल टाइम का ही है, ठीक है। और अगर मान लो बच्चों क्विज़ेज़ आप लगा रहे हो, ठीक है, डेली के क्विज़ लगा रहे हो, मान लो 15 मिनट या 10 मिनट के क्विज़ हैं, ठीक है, आप लगाए, उसमें मार्क्स आए, ठीक है, उसमें रैंक्स आए, ठीक है, आपको पता चला कि हाँ मैं इतने टाइम में पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाया, ठीक है, मैं इस टाइम में पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो आपको पता है ना कि आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो बच्चों नहीं आएगा। मान लो आप डेली के यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वीडियोस तो
आने ही लगते हैं। देखो कोई भी एग्ज़ाम आता है वीडियोस आने लगते हैं कि डेली 10 पजल, डेली 10 सिंप्लीफिकेशन, डेली 15 सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। देखो स्पीड बढ़ाने के लिए तुम्हें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे तो तुम्हारा सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या डेली के अगर क्विजेज़ लगा रहे हो, ठीक है, और कोई भी मान लो तुम कोई भी वो क्या बोलते हैं मॉक्स तो लोग लिए ही होंगे, या फिर अड्डा के या फिर ऑली बोर्ड के, ठीक है। ऑली बोर्ड का अगर ले लोगे तो वो मेंस में भी आप लोग को बेनिफिट करेगा, क्योंकि उसके मॉक्स मेंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। और अड्डा के भी अच्छे हैं, अड्डा का मैं यूज़ करती थी, ऑली बोर्ड का भी यूज़ की हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ये मतलब ये प्रैक्टिस मॉक का भी आप ले सकते हैं, बहुत चीपेस्ट मतलब प्राइस में मिलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली मिलता है, आपको 1 ईयर का पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ले लो, उससे देखो जितने भी मॉक्स आ रहे हैं, जितने भी आरआरबी के मॉक्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी आरआरबी क्लर्क, पीओ, जितने भी मॉक्स आ रहे हैं सारे लगा डालो, ठीक है। और सारे मतलब सारे ऐप्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। उस पर अक्सर अभी देखो एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो डेली आपको मतलब वो लाइव टेस्ट दे देंगे, ठीक है। जो जितने भी आपको फ्री सोर्सेज जितना यूज़ कर सको उतना करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 साइट से सिर्फ आप पेड कोर्स लेते हो और सारे साइट्स के अगर फ्री मार्क्स देते हो, ठीक है, तो उससे क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अभी ये समय है ना कि आप पढ़ो मत। अगर मैं बोल रही हूँ मिसलेनियस का टॉपिक नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जो भी नहीं आ रहा है देखो 2-3 ज़रूरी वो चैप्टर हैं वो पढ़ लो, जैसे कि परसेंटेज, ठीक है, वर्क टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। और एक और वो आता है पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप बहुत इजी चैप्टर होता है, वो आप यूट्यूब से देख के, ठीक है, किसी भी फैकल्टी से जो भी आपको मतलब समझ में आते हैं, जो भी पसंद हो उनसे आप पढ़ लो, ठीक है। अगर नहीं आता ये सब टॉपिक बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अगर एक सेम टॉपिक है ना 4-5 वीडियो भी देख लोगे तो वो आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जाओ, ठीक है। और जो भी 2 से 3 आवर दे रहे हो आप प्री के लिए, ठीक है, उसमें सिर्फ आप क्विज़ लगाओ, ठीक है, क्विजेज़ लगाओ, मॉक्स लगाओ, ठीक है, मॉक्स के एनालिसिस करो, ठीक है। 40 मिनट का देखो 40 मिनट का मॉक्स होता है। अगर आप एक दिन में तीन मॉक्स भी मान लो एक मॉक्स दिए, ठीक है, और छोटे छोटे क्विजेस दिए फ्री वाले, ठीक है, वो कितने 10 मिनट के होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आवर नहीं लगेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस अगर जितना करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। उतना ही आप कंपटीशन बीट करने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। एकदम ये और एकदम ध्यान से देखो पज़ल की सीरीज़, अब आप चल रहे हो पज़ल की सीरीज़, देखो अगर नहीं आता है तो आप वीडियो जाके देखो, ठीक है, यूट्यूब पे। पर अगर आप अभी तक सीख लिए हो, ठीक है, सीख लिए हो सब कुछ, मतलब पज़ल करने आता है आपको, सेल्फ पज़ल मतलब पज़ल कैसे किया जाता है सीख लियो, DI कैसे किया जाता है सीख लियो, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कैसे किया, अगर ये सारी चीज़ देख लियो तो सिर्फ़ और सिर्फ आप क्विज़ लगाओ, ठीक है। सारे साइट पर जाके क्विज़ेज़ लगाओ, ठीक है, मॉक्स लगाओ, और ये चीज़ डेली करो, ठीक है। एक मॉक्स डेली लगा लो, ठीक है, और फ्री क्विज़ेज़ 2-3 साइट पे जाके 2-3 सारे मतलब दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग लगा लो, ठीक है, 2-3-4। इतना फास्ट होता है ये ना कि तुरंत ही आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ठीक है। तो बस यही करना है आपको प्री के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस ये है कि प्रैक्टिस मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और देखो कट ऑफ इतने ज़्यादा जाते हैं बच्चों कि आप मतलब अगर ये मार्क्स नहीं लगाओगे, अगर सेल्फ से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वो नहीं निकल पाएगा, कितना भी आप 100 वीडियो देख के यूट्यूब पे कर लो, ठीक है, पर आपको प्री फिर उसके बाद क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा बच्चे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप क्विज़ लगाओ, जितना हो सके सारे चैनल्स के क्विज़ लगाओ। देखो कौन कौन से मैं बताई हूँ, एक अड्डा है, ठीक है, IBPS गाइड है, इसमें तो बहुत बंडल में PDF आते हैं, ठीक है, वो सारे आप PDF लगा डालो, क्विज़ लगा डालो। और टेक्स्ट बुक है, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक है, उसके बाद है ऑली बोर्ड है, ठीक है, और भी कई साइट हैं बैंकिंग के, बैंक एग्ज़ाम टुडे है ऐसे करके, ठीक है, कई साइट्स हैं। और एक और है वो अफेयर्स क्लाउड, उसमें भी क्विज़ेस शायद आती हैं, ठीक है। तो सबके आप सारे डाउनलोड करो, सारे फ्री वाले लगा डालो, और कोई भी 2 मॉक टेस्ट खरीद लो, उसके आप पैड लगाओ, ठीक है, पैड कोर्स ले लो वो, तो फिर उसके बाद वो लगाओ, ठीक है। जितना मोर यू प्रैक्टिस, जितना भी मतलब आप प्रैक्टिस करोगे उतना मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। बस यही मेथड है बच्चों प्री निकालने का, और कोई भी मेथड नहीं है। देखो अगर बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ मैं अलग अलग चैप्टर्स पढ़ लूँ, सारे मिसलेनियस तैयार कर लूँ तो निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इतने पोर्शन को भी ध्यान में रख के सिर्फ क्वाड्रेटिक
इनइक्वालिटी, DI सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। और एक और वो होता है, एक टॉपिक मैं भूल गई हूँ, नंबर सीरीज़, ठीक है। नंबर सीरीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज़ के भी आप 100-200 क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है। सब लगाओगे, ठीक है। 2 से 3 आवर सारे लगाओगे ना डेली, जब तक एग्ज़ाम आएंगे एकदम गारंटी आपका प्री क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि देखो, आपको प्री क्वालिफाई करने से कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक आप फाइनल सिलेक्शन नहीं लोगे, ठीक है। तो मेंस के लिए जीए आप डेली पढ़ते रहो। देखो जीए नहीं पढ़ोगे ना बाबू तो बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा वो आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा जब अगर आपका प्री क्वालिफाई हो गया, ठीक है। तो इसलिए बच्चों देखो, आप मेंस के लिए भी तैयारी करते रहो, प्री के लिए भी। मैं मेंस की भी स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी, ठीक है। पहले अभी प्री का इतना काम आप 2 से 3 घंटे करो, और जो भी आप मेंस के लिए करो वो करते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।